बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बर्फ़ी हम मैदे और चीनी और घी के साथ बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले ली है कढ़ाई, उसके अंदर हमने 1.5 कप देसी घी ऐड कर लिया है, जिसको हमने गर्म कर लिया है। और अब हम इसके अंदर 3 कप मैदा ऐड कर लेंगे। देसी घी की जगह आप अगर डालडा घी इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अगर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाए तो कुकिंग ऑयल जो है वो बर्फ़ी को जमने नहीं देगा। इस वजह से इसमें या तो आप देसी घी का इस्तेमाल करें या डालडा घी का इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको 12 से 13 मिनट तक हमने इसको भून लेना है लो फ्लेम पे। और जब इसके अंदर से भुनने की खुशबू आने लगे, फिर हमने अगला स्टेप जो है वो शुरू करना है। चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है ताकि नीचे लगकर ये जले नहीं। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर 1 चाय का चम्मच। इससे बर्फ़ी के अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। इसको चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 6 से 7 मिनट हमने पहले इसको भून लिया है और अभी मज़ीद हम इसको 7 से 8 मिनट भून लेंगे। फ्लेम नीचे बिल्कुल लो रखनी है हमने। तेज़ आंच पर अगर हम इसको भूनेंगे तो ये जल जाएगा। मैदे को भूनते हुए तकरीबन 14 से 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरह से बन चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। मैदा हमारा जो है ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। यहाँ पर बिल्कुल ये नीम सा गर्म है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें 1.5 कप शुगर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप चीनी को ब्लेंडर जार में ब्लेंड करके इसका पाउडर रेडी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स। चीनी ऐड करने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से हमने पहले चम्मच से मिक्स किया, फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। और यहाँ पर हम ले लेंगे एक खुला बर्तन। उसके अंदर हमने पहले कुकिंग ऑयल नीचे ग्रीस किया, उसके बाद इसके ऊपर लगाया बटर पेपर और फिर से इसके ऊपर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया ताकि बर्फ़ी निकालने में आसानी रहे। अब हम ऐड करेंगे इस बर्तन के अंदर और स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। बाज़ार की बर्फ़ी से बहुत ही बेहतर और बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बनकर तैयार हुई थी। आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही कम पैसों के साथ आप घर में ये बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसको हम आधा घंटा फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और
फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। आधा घंटा हो चुका है, फ्रिज से हमने बर्फ़ी निकाल ली है। अब एहतियात के साथ इसको हम बाहर निकालेंगे और इसको हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपनी पसंद की शेप में हम इसको काट लेंगे और काट लेने के बाद इसको हम कर लेंगे डिश आउट। यहाँ पर हमने सारी बर्फ़ी जो है उसको काट कर ऐड कर लिया है एक प्लेट के अंदर। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारी बर्फ़ी की जो लुक आई है। थोड़े से पैसों के साथ, थोड़े से ख़र्चे के साथ आप घर में ढेर सारी बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं तो देखें कितनी ही मज़ेदार और नरम बर्फ़ी जो है हमारी बनकर रेडी हुई है। आई होप कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।